देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज मेजर। इसके 4 पार्ट्स हैं, 25 डिग्री, -47 डिग्री इन 30 मिनट, और 240 डिग्री एंड 520 डिग्री। इसमें से मैं सेकेंड वाले को ले रहा हूँ एंड दैट इज योर आपका 47 डिग्री एंड आपका 30 इट्स मिनट। ये देखो मिनट, मतलब अभी तक के जो क्वेश्चंस यू हैव डन आपका इन कंपैरिजन ऑफ दैट इफ यू सी दैट इट विल कंपेयर, कुछ भी नहीं है देखो। इसको अब सॉल्यूशन भी इसके साथ ही साथ देखो, अगर आप कर रहे हैं सॉल्यूशन -47 डिग्री एंड 30 मिनट, इट्स ओके। ये 30 मिनट को आप डिग्री में चेंज करेंगे, ये आपका क्या होगा 30/6, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री मेजरमेंट। सुनो, इट विल बी -47 इंटू 1/2 डिग्री होगा, 31 जा एंड 32 जा, 47 2 जा 94 एंड 1 -95/2, ये डिग्री आपका इसमें कन्वर्ट हो गया आपका। नाउ यू हैव टू चेंज इन रेडियन। चेंज जब आपको रेडियन में करना है तो क्या करेंगे आप, π/180 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई विद दिस 95/2 into π/180 से you will multiply करेंगे। Now it has changed into आपका ना रेडियन में आपका मतलब मानो 5 से इसको कर दीजिएगा तो 5 3 सा 15 30 आपका कितना हुआ जी 6 और 5 से कर दीजिएगा तो 19 माइनस 90π/72 रेडियन में यू हैव कन्वर्टेड। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? डू इट। इसके साथ और भी थे, आपका और भी था, मीन्स 25 डिग्री था, देन आपका इट वाज 240 डिग्री था, आपका नाम देखो इट वाज 520 डिग्री। इट वाज क्योंकि इट इज ऑल्सो गिवन इन मिनट एंड आपका देखो डिग्री, बाकी तो ठीक है। 25 को डायरेक्टली यू विल मल्टीप्लाई बाय 5 π/180 π/180 फर्स्ट 30 मिनट हैज टू बी चेंज इनटू डिग्री, इसलिए मैंने इसको पकड़ा। इज दैट क्लियर? प्लीज डू इट छेती छेती। और आप करना चाहें सॉल्यूशन नंबर 2 में, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है पहले तो सॉल्यूशन बात को आएगा। फाइंड द डिग्री, अब आप करना दो, इनको डिग्री में चेंज करना है। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, क्योंकि पाई में दिया है, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम टू यू। किसको बताऊं, विच वन यू वांट टू? नहीं, ये तो बड़ा इजी है। इसको तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, 180/π आपका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है तो π/180 याद रखें, और जब ऑलरेडी पाई दिया हुआ है, अब ये रेडियन को डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो तब क्या होगा, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो मैं इसमें से इसको पकड़ लेता हूँ, सपोज आप बताइए इसी को पकड़ो, पहला वाला कर लेंगे। कैन यू डू इट? चलो ठीक है। दिस इज योर आपका सेकेंड पार्ट है आपका -4, ये रेडियन है। तो रेडियन को जब आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज आपका -4 इंटू, अब आप क्या कर देंगे 180/π कर देंगे, 180/π। ओके, तो ना ये इक्वल टू -4 180 ऐसे रहेंगे और ये 522/7 हो जाएगा। क्लियर? नाउ यार A is separate and B/C is separate. Now it can be written AC/B. -4 into 180 आपका देखो into ये 7 और ओवर ये 22 हो जाएगा। 2 2 जा और 2 11 जा। क्लियर? 180 2 जा 360 हो गया, 360 और 3 देखो 180 18 2 जा 36 और 36 7 जा कर दीजिए अपन, तो कितना होता है अपन लगभग, तो ये लगभग मेरे हिसाब से -2520
अपॉन 11 होगा। ये नाउ वी हैव कन्वर्टेड इनटू डिग्री। अब 11 से इसको डिवाइड करें, 11 2 जा 22, 3 2 आ गया आपका, देखो फिर अगेन 2 जा अपन, फिर 9 जा, तो देखो 229 डिग्री ये आ गया, 1 अपॉन आपका 11, ऐसे आ गया मिक्स नंबर पे आपका फ्रैक्शन नंबर से डिग्री है। अब देखो इसको माइनस, ये माइनस लगा, 229 ये डिग्री तो आपका ठीक है। अब इसको प्लस 1 अपॉन 11, इसको डिग्री को चेंज कर दो मिनट में, देखो इंटू 60 मिनट हो गया, तो क्या 60 को डिवाइड कर दीजिएगा, तो 229 डिग्री प्लस 11 5 जा 55 हो गया, तो 5 मिनट हो गया आपको बना दिस। देख लीजिए चलिए, देखो 11 5 जा 5, अभी 5 बाई 11 आपका हो गया। अब आपका क्या बचा, 5 बाई 11, ये मिनट बचा, ये मिनट में आ गया। फिर आपको ये क्लियर हो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इसमें आप चलेंगे माइनस 229 डिग्री, ये आपका 5 मिनट प्लस 5 बाई 11 इंटू 60, ये आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, तो जैसे माइनस 229 प्लस 5, सॉरी ये मिनट है, हाँ डिग्री नहीं है मिनट, सॉरी। अभी हो जाएगा 300, तो 300 और बाई 11 हो जाएगा आपको, देखो 10, तो ये आपका 330 देख लीजिएगा बाई 11, अभी आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 11 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट आपका हो गया, एंड लगभग ये प्लस 11 2 जा 22 आपका कितना हो गया, 11 0 आपका 7 जा 0.3 सेकेंड, पूरे को कंबाइन कर दीजिए अब आपका नाम, तो माइनस 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27.3 सेकेंड में ये प्योरली कन्वर्ट हो गया आपका नाम। क्लियर, ऐसे आप इसको 11/16 को कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5/3 ये 5π/3 को डायरेक्ट आप 180 बाई पाई कर देंगे, आपका सीधा सीधा ये आ जाएगा, ये 300 डिग्री करीब आ जाएगा। और इसको 7π/6 है, मल्टीप्लाई बाई आपका क्या करेंगे 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये आराम से 210 डिग्री आ जाएगा। लेकिन इन कौन सा ये 300, हाँ 300 होगा, बिल्कुल होगा, सही बोला आपने, हाँ ठीक है बिल्कुल, तब भी वही आएगा। मैंने बोला 6 5 जा 30 था, 0 लगा, लेकिन मैं 3 कैसे 12, चलो क्लियर है। The third question of your NCERT is, a wheel makes 360 revolution in 1 minute, through how many radian does it turn in 1 second? अब अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो नाउ क्या है लिखा हुआ है, व्हील मेक्स, अगर आप पुराने क्वेश्चंस को देखें जो आपने बहुत अच्छे ढंग से किए हैं, व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, मिनट में एक ही आपका आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 इन 60 सेकेंड आपका नाम है, तो क्या हो जाएगा 360 रेवोल्यूशन, देन इन 1 सेकेंड के लिए लगाइए, तो 1 सेकेंड इज इक्वल 360/60 इक्वल टू 1 सेकेंड में आपका 6 रेवोल्यूशन आपके 6 रेवोल्यूशन। अब आपको ये निकालना पड़ेगा, ये हो गया
तो नाउ एंगल फॉर्म इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में कितना होता है एंगल? ऐसे जब आते हैं आपका कितना होता है? 2 पाई, यानी कि 2 इंटू 180 आपका 360 डिग्री होता है। 1 रेवोल्यूशन हुआ, 1 रेवोल्यूशन। तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम 0 डिग्री एंड व्हेन यू आर रीचिंग हियर तो आपका 360 डिग्री हुआ नहीं हुआ? तो इसका मतलब एंगल फॉर्म्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, अगर आप इसको लिखेंगे 360 कैन बी चेंज इनटू, तो 2 पाई रेडियन हो गया, हो गया। तो ना इसका मतलब आप देखो इसके लिए एंगल formed in 6 revolution equal to 6 into 2 pi and that's coming आपका 12 pi हो गया ना? तो आपका किस में निकालना है? इन 1 सेकेंड में आपका निकालना है। तो 10 एंगल फॉर्म बाय V in 1 सेकेंड इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन। तो ये आपका एनसीईआरटी का, इट वाज योर 3rd क्वेश्चन। योर 4th क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी इज फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। इसके लिए आप छोटा सा भी आपने फाइंड ऑफ डिग्री निकालना। आप ये देखिए बनाए, अगर आपने इफ यू आर मेकिंग आपका नाम, इफ यू आर ड्रॉइंग ए सर्किल देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपने सर्किल ड्रॉ कर दिया, आपने देखो कोई सा सेंटर में, ठीक है। इसका रेडियस देखिए, दिस आर इज इक्वल टू आपका देखो दिस 100 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू रेडियस 100, ये दिस वन कह रहा आपका नाम देखो दिस length of an arc, ये this is L is equal to this is 22 सेंटीमीटर, ये है आपका इतना 1 portion and you have to find out this, find the degree of measures subtended at this theta, you have to find out। ये होगा फिगर, इतना ही काम करेगा, लेकिन सर्किल में था कई बेवड़े ऐसे होंगे जिनको इतना हो। अगर इफ यू आर नॉट मेकिंग इट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, इतने में भी आपका काम आपका नाम चल सकता है। ओके, तो नाउ इफ यू सी अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन नंबर आपका नाम इट्स 4, सॉरी पार्डन, आपका नाम देखो तो क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल, ये आपका r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी आपका गिवन है सेंटीमीटर में। ऑन दिस लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी, ऐसे 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 लिख सकते हैं इसको, ये L होता है और दिस इज 22 सेंटीमीटर, ये भी आपका गिवन है, ए भी यहाँ पे आपने लिख दिया। ओके, नाउ रिकॉल योर मेमोरी, फॉर्मूला यूज्ड आपका देखो ना, कौन सा फॉर्मूला आपका? एग्जैक्टली, एंगल फॉर्म एट सेंटर थीटा इज इक्वल टू लेंथ ओवर आर रेडियन, यही था। ओके, तो नाउ थीटा इज इक्वल L is what? 22 over this is what? 100 and this is in your radian. Okay, now you convert it into degree. So theta is 22 by 100. When you are going to compare, convert into your degree, तो क्या करेंगे? What do you have to do? 180 by pi, ये देखो, and now directly 180 by pi से आप you have to multiply, तो now देखो theta is 22 by 100 into 180 by this is 22 by 7. It is already आपने just told in your question, आपके बताया है आपका नाम देखो this, you have to keep this value. तो now if A is separate and B by C is separate, तो आपका AC by B हो जाता है। तो theta is 22 by 100 into 180 into 7 and by this is आपका 20.
ये खल्लास हो गया, 1 0 से 1 0 भी कैंसिल, 9 जा 5 जा, तो थीटा इज इक्वल टू 63/5 डिग्री। जरा चेक कर लीजिएगा, एम आई राइट और नॉट? अब इसको डिवाइड करिए, तो 5 12 जा 63 बचा। ओके, तो 3/5 ये आपका देखो ना, जैसे ये आपका, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं डिग्री में। यू नो 1 डिग्री इज इक्वल आपका ना 60 मिनट। ओके, तो आपको कन्वर्ट करना है इसको, तो आपका देखो जैसे, तो नाउ थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री एंड दिस 3/5 एंड इनटू आपका देखो 66। 5 से इसको खल्लास कर दीजिएगा, ये मिनट में चेंज हो गया, कितने बाई जाएंगे 12 एंड 12 3 जा, तो ना थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ये हो गया, इसका मतलब 10 एंगल फ्रॉम एट सेंटर ऑफ सर्किल, इज इट क्लियर? फाइन, दिख रहे हैं आपका ना, बाय गिवन 8 इक्वल टू दिस इज थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री एंड 36 मिनट। व्हाट ही इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, जो पूछ रहा है, दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड एट लास्ट। आंसर जब आप निकाल रहे हैं उसमें भी ये स्पेसिफाइड होना चाहिए। मैथमेटिक्स में द मेन थिंग इज दैट आपका फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर आपने अंडरस्टैंड कर दी, देन द सेकेंड थिंग इज टू मेक द फिगर। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस and making a figure. If the figure is okay, it means that the 40% of the concept is very much clear. Then which formula you have to apply it later on, उसके बाद आपको क्या करना है, वो प्रोसीजर आपका थर्ड स्टेप में आपकी आ जाती है। In a circle of diameter 40 centimeter, solution number आपका देखो ना 5, ये आपका क्या देखो, दिस डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो गया। भले आप इसको सीधी लिखें, अब आपका क्या होगा देखो, सॉरी एमटीआर लिख रहा हूं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डी इज इक्वल टू आपका देखो ना 40 सेंटीमीटर, एक ही बने। Radius of a circle, r is equal to d by 2, that's 40/2 is equal to 20 centimeter. We have only work out on this one, इतने में काम है। Now the length of a chord is 20 centimeter. अब एक chord और है इस सर्किल में, दिया था? नहीं, चेक कर लीजिए, अगर है इट्स वेरी नाइस। चलो कोई बात, ए भी चलो, ये आपके एक्सरसाइज का भी है, आगे चलो। अगर 20 सेंटीमीटर, दिस इज द कॉर्ड, आप क्या करो, यू ज्वाइन दिस, रेडियस देखो आपका 20 आ गया, आर इज इक्वल टू 20, आर इज इक्वल टू 20। तो देखिए length of chord AB is equal to 20 centimeter is equal to radius of a circle, ये आपका नाम है, ये दोनों होंगे, यानी कि AB is equal to R, R का मतलब यहाँ पे OA is equal to OB equal to R and this is the 20 centimeter. So therefore triangle AOB is an equilateral triangle आपका बन गया, equilateral triangle। तो therefore एंगल AOB इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री ईच। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी आपका 60 डिग्री सेंटर लेंगे, ठीक है ना। अब आपका
अब एक्चुअल में अगर इसकी पोजीशंस को आप बिल्कुल क्लियरली देखेंगे, आपका देखो ना, बिल्कुल से ये ओ, ये थीटा आपका देखो 60 डिग्री हो गया। दिस इज आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये देखो दिस इज 20 सेंटीमीटर। ये आपका कॉर्ड आपका नाम ए बी, दिस इज आल्सो आपका 20 सेंटीमीटर। ये आपको इसको ये एल, ये माइनर आर्क ये निकालना है। अब आपको देखो ना, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की जो माइनर आर्क है इसको आपने निकालना है। इसका मतलब एल इज इक्वल, अब यहाँ पे सर कॉर्ड की लेंथ हमें ये रखी है ना, है कॉर्ड की लेंथ, क्या लेंथ कॉर्ड की नहीं दी है, यू हैव टू फाइंड आउट। हाँ हाँ, कॉर्ड की लेंथ दी है, आर्क निकाल लिया। ये हो गया। तो ना अब फॉर्मूला अप्लाई, एल इज इक्वल टू आपका क्या होता है, आर थीटा। एल, एल का मतलब देखो आपका, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एन आर्क। एल इज इक्वल टू आर इज 20 इंटू थीटा इज 60 डिग्री। सर ये तो रेडियन में यूज होता है ना, पर फॉर्मूला तो ये रेडियन में यूज होता है ना। अभी चेंज करा, ये डिग्री है ना, 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाई लिखते हैं, और क्या हो गया, है ना। एल इज इक्वल टू 20 इंटू 22/7, ये देखो, और ओवर आपका देखो इट इज 3। व्हेन a by b is separate and c is separate, it is ab by bc. L is equal to 20 into 22 over 7 to 3. ये देखो, तो now this 22 to the 44 and 10 you put, and this 21. इसका मतलब डिवाइड करिए, 21 2 सा 20.95 सेंटीमीटर, ये देखो 10 लेंथ ऑफ एन आर्क, एल ए बी ऐसे, ये वाला नीचे आपका देखो ना, ठीक है, इक्वल टू आपने क्या निकाला था, 20/π/3, जो लास्ट में आपका 20.95 सेंटीमीटर यह है। ये फाइंड आउट करना था, ये आपका 20.95 ये आपका ये निकाल दिया सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखिए। तो देखिए ये आपके एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन आपने ये किए। तो ज़्यादा मत पढ़िए, नहीं तो इंडाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। ओ बाप रे बाप।